हेलो एवरीवन। सो ये वाला जो आर्टिकल है दिस इज़ अबाउट द फार्मा इंडस्ट्री बेसिकली। फार्मा इंडस्ट्री एंड व्हाई दिस इंडस्ट्री एज एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारे लिए। सो दिस आर्टिकल इज टिपिकली डिस्कसिंग द सॉप्स गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द फार्मा इंडस्ट्री एंड they did not work. Actually this article discusses this. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मनिर्भर प्रोग्राम भारत प्रोग्राम के तहत जो फेज़ 1 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव थे दैट वाज गिवन टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बेसिकली we wanted to reduce the import dependency on active pharmaceutical ingredients। तो किस पे? APIs पे, DIs पे। DIs क्या होते हैं? ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड की स्टार्टिंग मटेरियल्स, KSMs. These all are most important things in the pharma industry. API is active pharmaceutical ingredients like कॉम्बी फ्लेम के अंदर API जो होता है वो पैरासीटामोल का होता है। तो ऐसे ही API जो होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, DI इज ड्रग इंटरमीडिएट्स, KSM is key starting materials. Countries had begun to adopt measures to reduce their dependency on China for API. सो कोविड के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बंद करने का सोचा, बट द रिस्पॉन्स टू दिस स्कीम डिड नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस। अब हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि जो हम चाह रहे थे वैसा इस स्कीम ने परफॉर्म नहीं किया। A total of 239 applications were received in two rounds from industry over 3000 firms। 3000 firms से ज़्यादा ने 239 applications भेजी। ऑफ दी 61 वर सेलेक्ट की गई, 11 ने विड्रू कर लिया, तो सिर्फ 50 बची दिसंबर 9 तक, अगेंस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ 136, राइट। 136 beneficiaries as mentioned in the guidelines. No beneficiary was identified in 5 of the 41 products notified in the scheme। तो कोई बेनिफिशियरी ही नहीं मिला इस प्रोडक्ट के लिए जो स्कीम में मेंशन थे। तो अब हमें समझ में आएगा कि हमें स्कीम को मॉडिफाई कैसे करना है। क्रिएटिंग, फर्स्ट इन्होंने बताया क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर्स। The Institute of Studies in Industrial Development, ISID, both these authors are, I believe, professors at this institute, ISID में, shows that India needs a strategy, not a scheme. We need a strategy, not a scheme. Scheme to realize the objective of reducing import dependency in three areas. Three areas की बात की गई है इसके अंदर, which PLI scheme requires modifications. Other complementary measures also need to be put in place to be self-reliant. Firms, तो first ये बता रहे हैं, firms will invest in production in India if they see a prospect of producing at prices cheaper than the cost of imports। कोई भी कंपनी तभी इन्वेस्ट करेगी जब उसके प्रॉफिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल होंगे। प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? अगर वो प्रोडक्शन कर पा रही है, बट प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट से कम है, तभी कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन यहाँ पे करेगी। दैट इज द बेसिक रूल। एज चीपर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग द ग्लोबल कॉम्पिटेंस इन एक्सपोर्ट ऑफ फॉर्मुलेशंस, investor will face an investment uncertainty if the proposed measures do not ensure price competitiveness। प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस अगर इन्वेस्टर्स को नहीं दिखी तो वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। मोर देन हाफ ऑफ द more than half of the turnover of industry is from exports। Imports from China are reported to be cheaper by 35 to 40%। चाइना के जो imports हैं वो 35 to 40% cheaper हैं compared to indigenously produced products। So any strategy aimed at achieving self-reliance should focus on achieving price competency in production। मतलब 30 से 40% का तो मार्जिन चाइना से जो चीज़ें आ रही हैं, जो APIs एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें मिल रहा है। सो कोई भी कंपनी इन्वेस्ट तभी करेगी जब उसको इसी प्राइस रेंज पे चीज़ें मिलेंगी इन आर कंट्री। टेक्नोलॉजी, इन्होंने सेकेंड चीज़ कही, टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल ड्यूरिंग इम्पोर्ट reducing the import dependency as Indian producers have constraints in overcoming
some of the advantages of Chinese producers such as scale of operations. So चाइना के पास स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो है बहुत बड़ा है, बट हम इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं? हम इसको काउंटर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, कि अगर हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा लें, तब हम कहीं इसके इक्वल बन सकते हैं। And even higher than this, without appropriate technology, the APIs, DIs, and KSA manufacturers in India will not be in a position to beat their Chinese counterparts in pricing. The PLI doesn't have a technology component. So हमें first failure मिला कि इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर टैक्स से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं की गई। सेकेंड उन्होंने बोला दिस स्कीम ऑल्सो इंसिस्ट ऑन न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विच डजेंट मेक बिजनेस सेंस फॉर फर्म्स विच हैव आइडल कैपेसिटीज। तो अगर किसी कंपनी की ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी खाली पड़ी हुई है या कम उस पर चल रही है, कम कैपेसिटी पे फंक्शन कर रही है, तो वो नई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं लगाएगा। That is why many firms used to produce these products and have wound up production as cheaper imports begin to flow from China. तो कंपनी के पास ऑलरेडी एक फैक्ट्री थी, बट जैसे ही चीपर इंपोर्ट्स आए तो उनको वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, या जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो कम करनी पड़ी, रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो परमिशन टू यूटिलाइज एग्जिस्टिंग, बट जस्ट अ मिनट, but inoperational and underutilized facilities for production would have elicited a better response. तो अगर यहाँ पे PLI स्कीम के अंदर आप जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए आप बोलते इनको, तो शायद जो इंडस्ट्रीज हैं दे वुड हैव बीन मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। थर्ड पॉइंट जो ये कह रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनियस फार्मास्यूटिकल, just a minute, yes, third, the history of development of indigenous pharmaceutical industry in India shows the significance of an industrial policy that is in tandem with the trade and science technology policies. This PLI scheme remains a standalone measure. मतलब आप सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री को केटर करने की कोशिश कर रहे हो, बट उससे रिलेटेड जो है, जो टेक की इंडस्ट्री है, जो साइंस बेस्ड इंडस्ट्री है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। तो दैट इज ऑल्सो अ मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस PLI scheme, is not connected to other relevant policy measures. Nearly three-fourths of the production of pharmaceutical industry is by MSME. This historically, large private sector firms have been interested in formulations, बट वो API में इंटरेस्टेड नहीं थे कभी, क्योंकि API को जो वो सेल करते हैं तो उसके केमिकल नेम के हिसाब से होता है और उसमें उनकी ब्रांडिंग नहीं होती है। लार्ज फर्म्स हैव नो इंटरेस्ट इन देयर प्रोडक्शन, तो किसी भी लार्ज फर्म का API में प्रोडक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ स्मॉल फर्म्स या MSME जो हैं वो APIs बना रही हैं। द प्रोडक्शन ऑफ APIs बाय लार्ज फर्म्स अगर होती भी है तो वो सिर्फ कैप्टिव कंजम्पशन के लिए होती है। द फोकस ऑन PLI फेज 1 स्कीम हाउएवर इज ऑन लार्ज फर्म्स। तो ये भी एक थर्ड काउंटर बैक है इसका, कि आपने लार्ज फर्म्स के लिए सोचा है, बट जो MSMEs हैं जो आपका मेजर बना रही हैं ऑफ एक्टिव APIs जो बना रही हैं, उनको आपने केटर नहीं किया इस स्कीम में। The data we obtained, 13 of the beneficiaries existed at the time announcement of the scheme. New definition except all one large firms, policymakers interested taking advantage efficiencies, encouraging large firms, but it equally important to include smaller firms which are into KSM, DI and API business in a major way. अब फाइनल जो कंक्लूजन ये दे रहे हैं, दैट इज in spite of 2 rounds, it appears interactions industry that 4 out of 5 products, neomycin, gentamicin, tetracycline and clindamycin are API that are not used much by the industry. तो ये एंटीबायोटिक्स हैं चारों, एंड नो एप्लीकेशन, 5 प्रोडक्ट्स के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं आया विच आर एंटीबायोटिक्स. This may be one of the reasons for the lack of enthusiasm by the industry.
बिकॉज इन्होंने आउटडेटेड 5 ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, दैट इज़ वाई इंडस्ट्री का इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है बनाने में. However, we should note that such APIs may be of great significance for public health. In such cases, public sector enterprises जो PSEs हैं should be tasked with the production of APIs and their KSMs and DIs. The lead role that PSEs had played in the development of indigenous pharmaceutical industry can never be forgotten. So they are saying कि PSEs को इन APIs का जो 4 से 5 ऐसी हैं जो बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हैं, इन PSEs को काम दे देना चाहिए इनको मैन्युफैक्चर करने का, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जो मेडिसिन इससे बनती हैं इन API से. So this was the article and this was all. This article was about the pharmaceutical industry. Hope you liked this article. If you liked it, do share the channel and subscribe to us as well. And thank you for all your efforts and watching the videos. Thank you so much.